व्हाट्सअप गाइस, ट्रंप फूफा जी पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। विराट रिटायरमेंट न्यूज। क्या विराट कोहली रिटायरमेंट लेने वाले हैं? उड़ती उड़ती खबर तो आई है। क्या ले लिया है ये मेरे हिसाब से तभी तो लिया नहीं है। बाकी मर्जी है भैया प्लेयर को, क्या बोले। इतना क्रिकेट को सर्व किया, हम तो हमेशा यही चाहेंगे कि और खेले और खेले और खेले, लेकिन एक पर्सनल प्रेफरेंस भी होती है, टाइम भी देना होता है। इतना क्रिकेट भी खेले और क्या पता वो वनडे वर्ल्ड कप पे फोकस करें। अब दोनों मिलकर, दोनों भाई, दोनों तबाही है। रोको, देखते हैं भाई का क्या कुछ कहना है। ये भी भाई की वीडियो चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे लाइक 1 2 3 गो। क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो, मत दिया करो। क्या मतलब? ट्रंप फूफा भी आरसीबी को विनर बनते हुए देखना चाहते हैं। अपनी तरफ से तो ट्रंप ताऊ ने पूरी कोशिश की थी, लेकिन वंश भिखारी ऑलवेज भिखारी, ये पोरकी नहीं सुधर सकते। विराट कोहली ने इच्छा जाहिर करी है कि वो भी अलविदा कह देंगे टेस्ट क्रिकेट को। एक तो ये सूत्रों के हवाले से मुत्तर है भाई। क्या मतलब? एक इंस्टाग्राम स्टोरी और लगने वाली है, थैंक यू सो मच की। अरे मजाक है क्या यार भाई? ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं यार भाई? पर हम कर भी क्या सकते हैं? क्यों ऐसा कारण बन गया? क्या है इसके पीछे की वजह? वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके आ जाओ भाई। मुझे लग रहा है तुम्हारा है क्या यार, तुम हो भिखारी और चाचा शाबाश। सदा भीख मांगो, ये दुआ है हम इंडिया अब्बू वालों की। मिले ना तुम्हें भीख में कभी गाली, अरे सदा भीख मांगो, ये दुआ है हमारी। नमस्कार। खाने को आटा नहीं है, चलाने को डाटा नहीं है, पहनने को दूसरा पजामा नहीं है, अमेरिका को शर्म नहीं है, पाकिस्तान के पीछे कौन है? इनका पिछवाड़ा फटा पड़ा है, लेकिन फिर भी इनके पीछे कोई है। अमेरिका को आंखें दिखा रहे इनकी ऐसी की तैसी। पहली बात तो मैं पाकिस्तान को बाद में समझूं, मुझे ये ट्रंप ताऊ, कुछ लोगों के लिए ये ताऊ है, कुछ लोगों के लिए ये फूफा है। मुझे तो ये अमेरिका नहीं समझ में आता, भैंस क्या क्या। पहले ये हथियार दे देता है, बाद में पहले हथियार पेल के फिर कहता लड़ो मत लड़ो मत लड़ो मत। भाई मुझे तो इसकी नहीं रणनीति समझ में आती है। विराट कोहली की रिटायरमेंट की न्यूज पे मैं बाद में आता हूं, क्योंकि अभी पिछले 1.5 घंटे में 2 घंटे में जो सब कुछ हो गया है उसको एक बार ये समेट लेते हैं भाई लोग। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि देश पहले आता है। और इस बात को लिए एक बार जय हिंद लिख दो जरा कमेंट बॉक्स में। हाँ, बाद वाले वीडियो देखने वाले मत लिखना, तुम लोगों के लिए कुछ और लिखना है। हाँ, तुम लोग अपना विचार लिख के फिर जय हिंद जरूर लिखा करो, ठीक हो गया? अब आ जाते हैं कि हुआ क्या है। मैंने आपको कहा है कि ऑफिशियल जो होगा हम उस पर बात करेंगे। विदेश सचिव, हमारे भारतीय विदेश सचिव विक्रम जी, उन्होंने आके बयान दिया और कहा, इंफॉर्मेशन दी बेसिकली। ट्रंप ताऊ पे मैं बाद में आता हूं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने आज दोपहर 3:35 बजे भारतीय समय अनुसार भारतीय डीजीएमओ को फोन किया। उनके बीच सहमति बनी कि दोनों पक्ष भारतीय समय अनुसार 5 बजे से जमीन, हवा और समुद्र में सभी तरह की गोलाबारी और सैन्य कार्रवाई बंद कर देंगे। यह खबर समझ में आ गई? कुत्ते पे भरोसा कर लेना, पाकिस्तानियों पे भरोसा मत करना। यह बात 1.5-2 साल से लगातार कहते हुए आ रहा हूं भाई लोगों। बोल रही थी भाई। मैं फिर एक बार आपको बता रहा हूं, हमने अधमरे पाकिस्तान को जिंदा छोड़ने की हम लोग गलती कर रहे हैं। तुम लोगों को क्या लगता है भाई, जो ये आतंकवादी है मसूद अजहर, इसके परिवार के 10-15 लोग मरे हैं ऑपरेशन सिंदूर में। तुमको क्या लगता है ये अब आलू गाजर की खेती शुरू कर देगा? दूध पिलाने वाला सांप दूसरा होता है, तुम ऐसे सांप को जिंदा छोड़ रहे हो जो जहर भर के दोबारा काटेगा। दोबारा पहलगाम के लिए तैयार हो जाना। फिर मैं देख रहा हूं जब से ये खबर आई है ना कि भाई, और वो ट्रंप ताऊ तो उसको तो रहने दो, वो तो उससे तो रहने दो यार भाई उसका तो। पिछले 2 घंटे से देख रहा हूं देश में बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं कि भैया जी लड़ाई रुक गई है। हाँ, लड़ाई रुक गई, लेकिन आतंकवाद चलने दो। ये कैसी लड़ाई है भाई जो रोक दी?
नहीं नहीं, तो आईपीएल उठाओ, अब टाइम पे पकड़ो शुरू हो पहले। जाएगा। चलो बढ़िया बात है भाई, टाइम पे शुरू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ है भाई पता है? पाकिस्तान की तरफ से फिर वही सारी चीजें चालू हो गई हैं। बैक स्टैबिंग। वही ड्रोन, दोबारा वही से वही। गोलाबारी, वही सब कुछ चालू हो गया है। खुद ही सीज फायर की पहल करे और खुद ही अब एक बात बताओ, जो ट्रंप ताऊ है, ट्रंप फूफा है, वो क्या करेगा अब? अभी अभी एक खबर यह भी मिली है कि भारतीय सरकार ने पूरी की पूरी खुली छूट दे दी है, पाकिस्तान के ऊपर जो करना है कर दो। मैंने कल भी एक चीज बताई थी भाई लोगों, आज भी बता रहा हूं दोबारा। हम लोग सिर्फ एक ही चीज कर रहे हैं, और वो सही है कि गलत है एक बारी बता देना। हम एक ही चीज कर रहे हैं, उनकी तरफ से हमला हो रहा है, हम उनको नाकाम कर रहे हैं। मैंने कल भी एक बात बताई थी, हम उनको हमला करने के लायक छोड़ ही क्यों रहे हैं? क्यों रहे हैं? हाँ, क्या हम सिर्फ और सिर्फ उनको नाकाम करने के लिए खड़े हैं यहां पे? मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं अपनी बात। गलती भी उन्हीं की, Defense, छाती defense। ठोक के एक बात बोल बुरे रहा भी हूं भाई। वही और अकड़ भी उन्हीं की पूरी। हमारी भारतीय सेना जल थल वायु अगर अपनी वाली पे आ गई, अगर अपनी वाली पे आ गई, 15 मिनट नहीं लगेंगे पाकिस्तान के धुएं निकलने में। 15 मिनट्स। एक तरीके का शर्तों के बिहाफ पे बेसिकली यह निर्णय लिया गया था। शर्त क्या थी? शर्त यह थी कि पहली बात तो गोलाबारी बंद हो जानी चाहिए थी। वो इन्होंने अभी मेरे लाइव आने, मैं लेट इसी वजह से आया हूं। अभी इन्होंने 9 साढ़े 9 बजे रात को 10 मई को फिर दोबारा चालू कर दी गोलाबारी। ठीक है, वही राजस्थान, श्रीनगर सब कुछ हो गया है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके इंफॉर्मेशन भी दी थी अभी थोड़ी देर पहले, और तमाम चैनल लाइव भी हैं इस टाइम पे। तो शर्त ये थी, शर्तें ये रखी गई थी, उसमें से मेन शर्त यही थी बेसिकली कि 10 मई भारतीय समय 5 बजे के बाद, जो कि बीत चुका है, उसके बाद वो उल्लंघन भी हो गया है। शर्त यह थी कि आज के बाद एक तो उधर से गोलाबारी नहीं होगी, दूसरी मतलब गोलाबारी नहीं कर सकते, और दूसरी जो सबसे बड़ी शर्त है वो तो दिखावा है, सिर्फ यही इनका हर थी, जो चीज मुझे में एक कॉमन दिखावा। पीपल की तरह समझ में आती है, कि आतंकवादी अगर दोबारा से उन्होंने आतंकवादी कोई मतलब आतंकवादियों ने कोई घटना करी इंडिया में, तो फिर हम जंग शुरू कर देंगे। इस सोच से कितने लोग एग्री करते हैं, जरा एक बारी वो बताना मुझे हाथ खड़े करके। मतलब हम ये कह रहे हैं कि अभी के लिए तो रोक लेते हैं सारा कुछ, लेकिन एक काम करते हैं, अगर तुमने दोबारा हमला किया फिर हम जंग कर देंगे, उसको हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। मतलब हम फिर दोबारा से ये कह रहे हैं कि हमारे बंदे मारो, फिर दोबारा बंदे मारो, फिर एबी क्रिक इन्फो और एबी क्रिक इन्फो समाज के लोग और बाकी तमाम जितने भी देश के देशवासी हैं, जो देश के लिए एक्चुअली सोचते हैं, सबसे पहले वो सारे लोग अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगाएं, रील्स डालें, कड़ी निंदा करें और बेबस होकर दोबारा बैठ जाएं, कैंडल मार्च करें, मोमबत्तियां जगाएं, और मोमबत्ती जब तक बुझ नहीं जाती जब तक उनकी आग जलती रहेगी, शरीर में भी, उनके दिल में भी आग जगती रहेगी कि हाँ यार भाई चिंगारी लगी हुई है। जैसे मोमबत्ती शांत होगी उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। मैं यहां पे एक बात बता देता हूं, एक जेंटल रिमाइंडर दे देता हूं भाई लोगों, और इस बात को सुन के जो इमोजी तुम्हारे दिमाग में आता है वो जरा स्पैम करना। एक जेंटल रिमाइंडर दे देता हूं मित्रों, पहलगाम के आतंकवादी जिन्होंने 26-27 लोगों को बड़ी बेरहमी से मार दिया था, वो अभी भी जिंदा घूम रहे हैं। 2 घंटे पहले हम हिंदुस्तानी पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए ये कह रहे हैं, 2 घंटे पहले पाकिस्तानी हमको ये कह रहे हैं कि भारत डर गया। ये तो चीजें चलती रहेंगी, इनको तो छोड़ दो, ये तो वैल्यू रखती नहीं। करें जो छुड़वा के लेके गए थे। मेरे को बस इतनी सी बात समझ में आती है, मैं बड़ा ही नॉर्मल सा कॉमन सी नॉलेज रखता हूं, मेरे को बस इतनी बात समझ में आती है। बताने वाला रोक दो, ये वो पाकिस्तान आतंकवाद को पाल रहा है, पैदा करता है, वो पाल नहीं रहा, वो पैदा करता है। सच्चाई है वो। वर्दी पहन के आतंकवादियों की तरह काम कर रही है। यस यस। पाकिस्तान के जो नॉर्मल लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है कि उनके वहां पे आतंकवादी हैं, क्योंकि उन्हीं के चाचा ताऊ फूफे मामे का लड़का और ये सब कुछ ऐसा ही है। मैक्सिमम ये है, और अगर कोई बोलना चाहता है वो बोल नहीं पाएगा क्योंकि उसकी मजबूरी है, उसको उठा लिया जाएगा। भारत ने आतंकवादी कैंपों पे हमला करा, खत्म कर दिया उनको, लेकिन मैं उस दिन भी कहा था, पहले दिन 7 तारीख को, 7 मई को, दोबारा बोल रहा हूं, जब तक प्रॉपर झाड़ू नहीं मार दिया जाता, जब तक प्रॉपर सफाया नहीं कर दिया जाता, क्योंकि देखो अगर एक भी आतंकवादी बच गया वो फिर से
जाहिलों की, नल्लों की, 100, 200, 500, 1000 लोगों की दोबारा से टीम खड़ी कर देगा। बार 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 पाकिस्तान कह रहा है कि आओ हमें खत्म करो, हम उनके ड्रोन गिरा रहे हैं, उनको नाकाम कर रहे हैं। आज सुबह 10 मई की सुबह 3:30 बजे मैंने स्टोरी भी लगाई थी इंस्टाग्राम पे। हमने क्या किया, हमने 5-6 मिसाइलें दाग दी, ठीक है, पूरा हड़कंप मच गया पाकिस्तान में, तहलका मच गया पूरा का पूरा। उसके बाद हम उनको उठने क्यों दे रहे हैं? फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना ऑपरेशन का नाम रखा लेट्स लाफ गाइज। उन्होंने क्या रखा? इन नल्लों को फिर समझ में आया, और ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ है, हमने तो नाम रखा ही नहीं ऑपरेशन का। इंडिया वालों ने तो ऑपरेशन सिंदूर रख दिया था। फिर उन्होंने ऑपरेशन का नाम रखा बनियान मसूर करके, कुछ पता नहीं क्या नाम है वो, बनियान मसूर, को ऐसा ही नाम है बनियान मसूर, पता नहीं क्या है, बुनियान उल मसरूर समथिंग लाइक दैट। हाँ, बीच में उल डाल देते हैं, उल जुलूल हरकतें करनी है इन लोगों ने। इतने नल्ले हैं, इनको किसी ने बताया भी नहीं है, इंस्टाग्राम पे पढ़ा होगा या ट्विटर पे देखा होगा। अबे नल्लो, ऑपरेशन का नाम तो रख लो, लड़ किसके लिए रहे हो? क्योंकि तुम्हें पता होगा इनका जो आर्मी चीफ है वो क्या कह रहा है। वो तो ये कह रहा था ना कि हम तो उसके लिए लड़ेंगे, धर्म ईमान के लिए लड़ेंगे। देश का तो बात ही नहीं आती इनकी, पाकिस्तानियों की। तो भाई इन्होंने फिर नाम रखा, कोई अपना उल जुलूल हरकतें करके इन्होंने नाम रखा बुनियान पता नहीं ऐसा नाम रखा इन्होंने, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, इनका मिसाइल का नाम था फतेह, वो इन्होंने दिल्ली पे दाग दी, दिल्ली की तरफ दाग दी। सुबह रिपोर्टेड जो आया, खबर आई, ये मैं आपको 10-12 घंटे पहले की बात बता रहा हूं, ठीक है। वो हमने आई थिंक राजस्थान में ही उसको नाकाम कर दिया उसको। वेरी गुड यार भाई, ताली बजनी चाहिए एक बार भारतीय सेना के लिए। बिल्कुल। देखो ये पाकिस्तानी ना उतनी नीच हरकत पे हैं कि हम सब खत्म हो चुके होते अगर हमारी सेना भी इनकी तरह होती, और अगर हमारा डिफेंस सिस्टम भी इनकी तरह होता, हम सब खत्म हो चुके होते अभी तक। रात मैंने खुद आवाजें सुनी हैं, जब मैं लाइव खत्म करके गया हूं, मैं 15 मिनट थोड़ा सा झांक के देख रहा था, मैंने भी आवाजें सुनी हैं। इनकी इतनी हिम्मत यहां तक आ गए हैं, और हम मुलाकातें चल रही हैं, मीटिंग चल रही है, और ट्रंप वो तो मेरी समझ से ही बाहर है आदमी, उसका तो मुझे समझ ही नहीं लगता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इस किस्से को खत्म करते हुए बस इतना कहूंगा, क्योंकि फिर आगे बढ़ना है अपने को। भाई लोगों, फिर एक बार बता रहा हूं, मैं पूरा का पूरा निचोड़ दे देता हूं आप लोगों को सारी की सारी कहानी का। देखो समझो, एक है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, करेक्ट, एक है पाकिस्तान की आर्मी, करेक्ट, तीसरे हैं पाकिस्तान के आतंकवादी, हो गया। फिर आते हैं पाकिस्तान के आम नागरिक। सोच वही है ना, लेकिन जो कि मुझे ऐसा लगता है कि अनपढ़ों का अगर देश आप सर्च करो तो पाकिस्तान सबसे ऊपर आएगा। हाँ। जो 10वीं 12वीं क्लास पास कर जाते हैं वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर शिफ्ट कर जाते हैं, तो वहां पे सारे के सारे जितने नल्ले थे सारे वहीं रह गए। तो उनको कैसे समझाया जाए, समझ में आ नहीं रहा है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, उसका एक ही काम है, भाई भीख दे दो, भाई भीख दे दो, भाई आंडे पे मांगना। अभी तो लोग इनको भीख भी दे रहे हैं कि आतंकवाद फैलाओ। आर्मी वो किस तरीके से समझौता कर सकती है, तुम खुद समझदार हो। भाई एक बात बताओ, यस और नो करना, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, फिर मुझे मेरे कोहली पे आना है। एक बात बताओ, जिस आतंकवादी के परिवार के सारे मेंबर खत्म हो गए, क्या वो चैन से बैठ जाएगा? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं, वो क्या वो पाकिस्तान की आर्मी को समझौता कर लेने देगा? वो तो बौखला गया होगा ना यार। अब वो ट्रंप ताऊ, वो भैंस की आंख सो गया, वो अपना ट्वीट करके वो सो लिया होगा। अब वो जब तक उठेगा, उठ के हाँ चलो एक काम करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं दोबारा ट्रंप के। मैं बाद में आता हूं ट्वीट पे, ताऊ के ट्रंप फूफा के ट्वीट पे मैं बाद में आता हूं। अब आज तक वाले चला रहे हैं कि तख्ता पलट होगा पाकिस्तान में। अरे भाई यार, उनके पास तख्ता ही है नहीं, तख्ता नहीं है, तख्ती है, और कुछ नहीं है। अब यह माहौल बनाया जा रहा है कि इन्होंने अमेरिका की नहीं मानी, अब इन्होंने फिर से वही हरकत कर दी। क्यों नहीं मानी? क्योंकि जो वहां के आतंकवादी हैं वो आर्मी के ही खिलाफ हो सकते हैं अब,
और उनकी जो आर्मी है वो और आतंकवादी एक ही हैं। भाई भाई वो हैं वो। प्रधानमंत्री की नहीं मान रहे हैं। प्रधानमंत्री इनका ऐसा है कि तुम रह नहीं दो। वो तो बस वैसे बना देते हैं कि एक ओनली फॉर नेम नहीं, कोई कोट पैंट वाला अगर भीख मांगेगा तो ज्यादा वो लगेगा तरीका ना कि लगेगा हाँ ना, कोई हाँ तरीका वो रखा ही इसीलिए है कि भाई जा चंदा लेके आ। वो तो जब जाते जाते वो लड़की से छाता लेके चल पड़ता है भीगने के लिए, एक जेस्चर भी होता है। मतलब एक देश को इनके कितने बेशरम है, वॉर चल रही है उसमें बीच में भीख मांग ली जाके। मैंने तो उस दिन सिर्फ एक चीज कही थी कि भाई देखो सब चीज जायज है, आप मुझे बस इसी का जवाब दे दो। अगर आप लोग इतने ही वो कि वो एग्जाम में अजहर मसूद जो खड़ा है वहां पर, जब उसका परिवार निपट गया वो वहां प्रेयर कर रहा है, उसके पीछे पूरी आर्मी खड़ी है। ये तो वो वाली बात होगी, ओसामा बिन लादेन खड़ा है, पूरी आर्मी पीछे खड़ी है और अमेरिका खड़ा खड़ा देख रहा है। हाँ। अमेरिका खड़े खड़े वो तो जहन्नुम से ढूंढ लाया था उसको भैया। ये तो वो वाली बात होगी, तुम्हारी दिक्कत और भारत की दिक्कत में तुम आते नहीं, समझौता क्यों कर ले। चलता फिरता इंसान दिख रहा है आपको, सामने दिख रहा है, या तो आप कंडीशन रखो उसको इंडिया के हवाले करे जाए। जब पीस करने के लिए एक चीज ले गए थे ना बताओ, उसको। एक नॉर्मल चीज बताओ, क्या पहली बार हुआ है? एक सेकंड रुक जाना। नहीं पहली बार हुआ है ये वाला जो अटैक हुआ है? रुक जा क्या चीज है? जो पाकिस्तानी इनिशिएटेड अटैक्स ऑन इंडिया, भाई बॉम्बे बॉम्बिंग 1993, 1999 में कारगिल वॉर, इंडियन पार्लियामेंट अटैक हुआ 2001 में, ठीक है, कालू मैसेकर हुआ, मुंबई ट्विन ब्लास्ट हुए 3 में, 5 में दिल्ली बॉम्बिंग हुई, वाराणसी बॉम्बिंग हुई, मुंबई ट्रेन बॉम्बिंग हुई 6 में, जयपुर बेंगलोर अहमदाबाद 2008 में, ठीक है, ब्लास्ट 26/11 हुआ 2008 पुणे जर्मन बेकरी ट्रिपल मुंबई ब्लास्ट, दिलसुख नगर ब्लास्ट, पठानकोट एयरबेस 2016, उरी अटैक 2016, 2019 पुलवामा, 2025 पहलगाम अटैक। पूरी लिस्ट है। क्या कोई इसमें गारंटी ले सकता है या अमेरिका आके ले सकता है कि आज कि के बाद 2025 आखिरी था इनका, अब ये नहीं करेंगे उस चीज को? पता ना। अरे जो करे ही जा रहे हैं उनसे तुम कैसी पीस डिमांड कर रहे हो? भारत का यही है ना, हम शांति प्रिय देश है फिर भी, है ना। और इजराइल वो सेल्फ डिफेंस नहीं कर रहा, वो अपने देश को बचा रहा है। मुझे तो अपने देश का ही समझ नहीं आ रहा। मेरे को एक छोटी सी चीज का जवाब दे दो। कृष्ण जी जो हमारे श्री कृष्ण भगवान है, ठीक है, उनसे ज्यादा अच्छी तरीके से समझा देगा कोई? अगर समझाने से चीज चल जाती तो महाभारत होती क्या? और कितना सिंपल है। एक चीज बता दो, जो एक बंदा बोल दो महाभारत तो वो थी, ऐसी कहानियां थी, मनगढ़ंत कुछ था ही नहीं, जितना उसका कुछ नुकसान नहीं है था, उससे तो कुछ भीख भी। में ले आया वो। हाँ कर लो। एक बात बताऊं, पाकिस्तान के जो वो कैंप में मरे हैं ना, वो आतंकवादी मरे हैं। तुम 1000 कर लो, वहाँ 2000 वो पैदा करवा देगा, उन्हें पाल पोस के वहाँ के। ऐसा नहीं है कि वहाँ को ये नहीं लगता कि जब 18 साल से ऊपर हो गए तब तुम्हें भेजा जाएगा। नहीं, वहाँ बच्चे से ही शुरू कर देते हैं उनकी ट्रेनिंग। तुम 1000-2000 फिर वो कर देगा। बंद नहीं होगी। हाँ, मेन बिल्कुल उस फाइनेंशियल जब तक इन्हें जीरो नहीं करोगे। अरे भाई एक बात बता, मैं किसी से लड़ रही हूँ, लड़ने के लिए सबसे जरूरी होता है पेट में रोटी और पैसा होना चाहिए हाथ में। दोनों चीज मजे में मिल रही है, उन्हें प्रोवाइड हो रही है, तो भाई खा पी के मस्त बहुत थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये मतलब इसमें कुछ पाकिस्तान को कोई वैसे कुछ देखना, मेरे घर के कोई 4 लोग मार गया, गए वो लोग कि अच्छा चलो ठीक है अब हम शांति चाहते हैं। भारत ने जो किया वो सही था, हमने पहले कह दिया एस्केलेट नहीं करना, जब उन्होंने अब कर ही दिया था एस्केलेट, हर एक चीज़ छोड़ो। और दूसरी बात वहाँ पर एक चीज़ देखो कि जिनको हमने निपटाया वो पहले निपटने के लिए ही बने हुए थे। मैंने तो क्या बोला वही थे कि उनको जाना ही था। इंडिया में अगर एक फौजी जब शहीद होता है ना, या एक सिविलियन भी, तो पूरा देश ऐसे हो जाता है, देख रहा है कि क्या हो गया। वहाँ फर्क नहीं पड़ता है। वहाँ वो आतंकवाद वो एज अ मशीन है, रोबोट है उनके लिए। 1000 मारोगे वो 2000 कल पैदा कर देंगे। हमारे वाले प्रोटेक्शन के लिए है, उनके जान लेने के लिए उनके होते ही इसलिए हैं। पता ना भाई किस मोड़ पर जाएगी, लेकिन देखते हैं क्या डेवलपमेंट्स आती है आगे। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।